गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम ह्यूमन हार्ट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे। कैसे ब्लड को पूरी ऑर्गन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर 3 वेन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, आर्टरीज, वेन और पल्मोनरी। ठीक है, ये तीनों ही अपना वर्क करती है हार्ट का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है। ओके, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लंग्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है, आज हम यहाँ पे ये प्रोसेस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ये एक चैम्बर ये रहा आपका, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये 4 चैम्बर्स होते हैं आपके हार्ट के। ओके, जो सब राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं जिनका सबसे मेन रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन करने का। ओके, यानी कि प्योर ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का और वहां से इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालने का काम ये कौन करते हैं? चारों चैम्बर्स की हेल्प के द्वारा होता है। और कौन करते हैं? वेन्स करती है। ठीक है, जो वेसल्स होती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क करती है इसके अंदर। ओके, तो हम सबसे पहले जानेंगे लंग्स के अंदर। लंग्स से क्या होता है? जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो अटैच रहती है कहाँ पे? लेफ्ट आर्टियम के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंग्स मैंने बनाया हुआ है कि लंग्स से क्या होता है? जो लेफ्ट आर्टियम से कनेक्ट रहती है कौन सी? पल्मोनरी वेन्स, जो क्या काम करती है? प्योर ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेके आती है? लेफ्ट आर्टियम में लेके आती है। फिर यहाँ से लेफ्ट आर्टियम से क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ओके, यहाँ पे जब क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? एक वेन होती है अरोटा। अरोटा क्या काम करती है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। पूरी बॉडी में मतलब ऑर्गन्स में, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहां पे अरोटा क्या करती है? उनसे कनेक्ट रहती है, वेन्स से कनेक्ट रहती है, जिससे अरोटा क्या काम करती है? वहां से सब जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑर्गन्स के अंदर पहुंचाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो हमारे मेन आर्टरी यानी कि अरोटा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, वो क्या करती है? बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। उसके बाद जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं यहाँ से क्या करती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर लेती है। यहाँ तक तो क्या पहुंचा दिया उसने? शुद्ध प्योर पहुंचा दिया ब्लड को। अब यहाँ से क्या करती है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको यहाँ से कैरी कर लेती है और यहाँ से कैरी करके वो कहाँ पे लेके जाती है? राइट आर्टियम के अंदर। जब वो राइट आर्टियम के अंदर लेके जाती है तो यहाँ पे जो ये इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ पर जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। और राइट वेंट्रिकल यहाँ पे क्या काम करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लंग्स तक पहुंचाता है। किसके हेल्प से? पल्मोनरी आर्टरीज जो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कहाँ तक पहुंचाती है? लंग्स तक पहुंचाती है। जब ये क्या करती है? लंग्स तक पहुंचाती है, किसकी हेल्प से? यहाँ पे क्या होता है? जो बॉडी ऑर्गन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ से अशुद्धियाँ कैरी की है, ये किसकी हेल्प से हुई है? वेना कावा की। वेना कावा क्या है? सबसे मोटी एक तरह से वेन बोल सकते हैं, ब्रॉड बोल सकते हैं, जो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ओके, ये इसकी हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब ज्यादा कैरी कर लेते हैं एकदम, तो पूरी की पूरी कैरी कर लेते हैं इम्प्योर ब्लड को। वहां से कौन सी वेन्स? वेना कावा। वेना कावा यहाँ से राइट आर्टियम में पहुंच जाती है, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाती है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ले जाती है? लंग्स में। अब लंग्स में क्या होता है? जो लंग्स होते हैं वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं
हमने जो ऑक्सीजन को लिया है वो ब्लड के साथ मिल जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड बन जाता है ब्लड। तो फिर से सेम यही प्रोसेस होने लग जाता है। क्लियर है बात?